Let's see this question. A mixture contain 1 mole of volatile liquid A, जिसका हमें वेपर प्रेशर दे रखा है इन प्योर स्टेट, एंड 3 moles of volatile liquid B, जिसका भी हमें वेपर प्रेशर दे रखा है इन प्योर स्टेट. If solution behave ideally, the total vapor pressure of distillate. यहाँ पर हमसे थोड़ी सी कहानी में पूछी गई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट पूछा है. वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट का मतलब क्या होगा कि जब आपका ए और बी जो मिक्सचर बना है, तो सॉल्यूशन बना है, जब ये वेपराइज हो गए, तो वेपर में जब ये बन चुके, तो वेपर में इसका वेपर प्रेशर उस समय क्या रहा होगा, वो कहानी हमसे पूछ रहा है. तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि भाई हमें क्या क्या गिवन है, तो हमें मोल्स ऑफ ए गिवन है क्या, हमें कितने मोल दे रखे हैं 1 मोल. हमें मोल्स ऑफ बी गिवन है क्या 3 मोल. क्या इन दोनों की हेल्प से क्या हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल सकते हैं 1/4, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल सकते हैं 3/4. ठीक है. अब हमें साथ में क्या गिवन है, हमें गिवन है पी ए नोड एंड पी बी नोड. तो क्या सबसे पहले हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, पी सॉल्यूशन. तो पी सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, पी ए नोड एक्स ए प्लस पी बी नोड एक्स बी. तो पी ए नोड एक्स ए की यदि हम बात करें, पी ए नोड हमें कितना गिवन है 100, तो 100 mm ऑफ एच जी इंटू एक्स ए कितना 1/4 प्लस पी बी नोट कितना गिवन है 80, एक्स भी कितना गिवन है निकाला था हमने 3/4. इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये आपका क्या हो जाएगा 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 60. तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ चुका है 85 mm ऑफ एच जी. ये हमारे पास निकल के आया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. लेकिन क्या ये हमसे पूछा गया है, नहीं. हमसे पूछा गया है कि जब ये डिस्टिलेट का वेपर प्रेशर पूछा गया, यानी जब ये वेपराइज होंगे तब हमें बताना है कि वहां पे प्रेशर कितना हो. तो हमें वो पता करने के लिए आपको वेपर के मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे, यानी वाई ए वाई बी निकालने पड़ेंगे. वाई ए आपका क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज. ये कैसे निकलेगा आपका, तो पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी सॉल्यूशन. ठीक. वाई बी कैसे निकलेगा, पी बी नॉट एक्स बी अपॉन पी सॉल्यूशन. ठीक है. डिस्टिलेट का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वेपर में गया है आपका कंपोनेंट, उसको आपने किसी अलग पाइप के थ्रू किसी अलग कंटेनर में निकाल दिया कंडेंस करके, तो दोबारा लिक्विड बन जाएगा. तो अब उस लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन होंगे वो कौन से होंगे, जो वेपर में थे. ठीक है. तो हम वही निकालना चाह रहे हैं. तो क्या यहाँ से हम वाई ए अपॉन वाई बी कर सकते हैं इजीली. तो वाई ए अपॉन वाई बी क्या हो जाएगा आपका पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी बी नॉट एक्स बी. यदि हम पी ए नॉट एक्स ए को देखें यहाँ से, तो पी ए नॉट एक्स ए आपका कितना आ रहा है 25, पी बी नॉट एक्स बी को यदि हम देखें तो कितना आ रहा है 60. तो ये कितना आ जाएगा आपका 5/12, 5/12 आ रहा है. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि भाई आपका वाई ए जो है वो क्या आ गया है 5/17, और वाई जिसको आप क्या कर सकते हैं एक्स ए डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वाई बी ये एक्स ए डैश क्या होगा कि जब इन वेपर को निकाल के आपने इन वेपर को निकाल के कंडेंस करके जब दूसरे कंटेनर में आप लेके गए हो लिक्विड में, तो वहां पे जो मोल फ्रैक्शन है आपका कंपोनेंट का इन लिक्विड फेज वो क्या होगा, वही होगा जिस वेपर का है. ठीक है. ये आपका वाई बी क्या हो जाएगा 12/17, इसको आप एक्स ई डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यदि हम अब निकालें कि प्रेशर पी डैश क्या होगा, तो पी ए नॉट एक्स ए डैश प्लस पी बी नॉट एक्स बी डैश. यहां से हम पी ए नॉट आपका 100 इंटू 5/17 प्लस पी बी नॉट कितना हो जाएगा आपका 80 इंटू 12/17. इसे सॉल्व करें तो कितना आएगा आपका 500 प्लस 960 डिवाइड बाई 17. तो ये कितना हो गया है आपका 1460 डिवाइड बाई 17. सॉल्व करें इसे तो कितना आएगा, ये 17 को 8 टाइम्स हम करेंगे तो 135. 11 आपका बचा है, करीब करीब आपका 85.88 mm ऑफ एच जी आंसर निकल के आएगा. बेसिकली करा कुछ भी नहीं हमने,
हमने बेसिकली क्या किया है यहाँ पर कि हमें गिवन था कि भाई आपका वोलेटाइल लिक्विड ए है जिसका वेपर प्रेशर आपको गिवन था। हमने उसके वेपर प्रेशर को कहानी देखी कि भाई उसका वेपर प्रेशर जो आया है वो पीए नोट जो है वो प्योर स्टेट में है और 3 मोल्स ऑफ वोलेटाइल लिक्विड बी है। इसका जो वेपर प्रेशर है ये आपका जो है ये इन प्योर स्टेट में आपको दे रखा है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या निकाला, हमने सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाला। हमने सबसे पहले क्या करा, हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाला। ठीक, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या निकल के आया है 85 mm ऑफ एच। अब यदि 85 mm ऑफ एच जी हमने निकाला है तो सबसे पहले हमने क्या निकाला वाई ए वाई बी को निकालने की कोशिश करी। तो वाई ए अपॉन वाई बी जो हमारा निकल के आ रहा है उसे हमने देखा कि वो हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि आपका बेसिकली वाई ए क्या होगा पी ए नॉट एक्स ए अपॉन सॉल्यूशन है 25/85 हम बोल सकते हैं। ठीक है, 25/85 आपका वाई ए होगा तो वो अपना यही 5/17 आएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, इसको हमने रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके कर दिया है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 85.88 mm ऑफ एच जी। तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है यहाँ पर, यदि हम देखें कॉन्सेप्ट को लेके तो बेसिकली यहाँ पर हमने निकाला है वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट। वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट का कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने यहाँ पर यूज करा है वेपर, और उसकी हेल्प से हमारा आंसर आया है ऑप्शन बी। थैंक यू।